हेलो फ्रेंड्स, मैं अनुराधा अग्रवाल फ्रॉम निर्मल शारदी क्लासेस। स्टूडेंट, आज आपको मैं क्लास थर्ड लेसन 10 पढ़ाने जा रही हूँ। तो चैप्टर शुरू करने से पहले एक प्यारा सा कमेंट की उम्मीद करती हूँ आपसे। प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर नहीं किया तो। स्वीट राइड ऑफ राजस्थान, राजस्थान की स्वीट मीठी और राइड मतलब सैर। तो आप मीठी मीठी सैर करिए राजस्थान की, यानी कि यहाँ पर स्वीट राइड राजस्थान की मीठी सैर सैर कैसे करें, मतलब घूमें कैसे। तो यहाँ की मिठाइयों के बारे में इस चैप्टर में हम पढ़ने जा रहे हैं। तो स्टूडेंट देखिए कौन है क्या, लेट अस एक्सप्लोर, आओ हम जानते हैं, क्या जाने। राजेश्वरी फ्रॉम तमिलनाडु, राजेश्वरी नाम की कोई महिला है जो तमिलनाडु से विजिटेड राजस्थान में घूमने आई है अ फ्यू मंथ अगो, कुछ महीने पहले ही। देयर शी एट अ स्वीट, वहाँ उसने एक मिठाई खाई, देट वॉज वेरी डिलीशियस, जो कि बहुत ही स्वादिष्ट थी स्टूडेंट। आफ्टर कमिंग बैक, और वापस आते समय, शी वांट टू फाइंड द सेम स्वीट, और शी वांट वो चाहती थी, टू फाइंड ढूंढना, तलाश करना चाहती थी, द सेम स्वीट वही मिठाई ढूंढना चाहती थी जो उसने खाई थी। शी रिमेंबर, उसे याद है, अ फ्यू थिंग्स, कुछ बातें याद है, अबाउट इट, इस मिठाई के बारे में, कुछ बातों के बारे में। बट शी कैन नॉट रिमेंबर द सेम, पर उसे याद ही नहीं आ रहा। हेल्प हर टू रिमेंबर, उसकी मदद करो याद करने में, द नेम ऑफ दिस स्वीट, इस मिठाई का नाम याद करने के लिए। देर इज़ वॉट शी रिमेंबर, सॉरी हियर इज़ वॉट, यहाँ वो चीज़ें हैं, शी रिमेंबर जो उसे याद है, यहाँ पर वो चीज़ें दी गई जो उसे याद है। चलिए देखते हैं क्या। इट वॉज राउंड जस्ट लाइक अ केक, ये गोल है ना, कैसी गोल है, कैसे केक की तरह। द बेस वॉज क्रंची, जो इसका जो बेस है ना, आधार है इस मिठाई का, नीचे वाला हिस्सा वो बहुत ही कड़क है ना, क्रंची है, ठीक है। और देखिए विद मलाई ऑन टॉप, और ऊपर क्या है, मलाई लगी हुई, कुरकुरा है इसका बेस, है ना। द ब्राउन क्रंची बेस, इसका भूरे रंग का कुरकुरा बेस है, हैड शुगर सिरप, जिस पे शुगर सिरप चाशनी डली हुई, पोर्ड ऑन इट, इस पर डली हुई है। इट वॉज मोस्टली ब्राउन, यह लगभग ब्राउन है, एंड मलाई मेड इट टॉप वाइट, और इसके ऊपर पर जो है ना वो मलाई लगी हुई है। डिड यू आइडेंटिफाई द स्वीट, क्या आप पहचान सकते इसमें ये मिठाई कौन सी। इफ़ यस, यदि हाँ, देन ड्रॉ पिक्चर ऑफ दिस स्वीट, तब आप इस स्वीट का एक पिक्चर बनाइए। राइट द नेम, राइट इट्स नेम इन द बॉक्स बिलो, और यहाँ पर आपको ड्रॉ करना है। मैं आपको मिठाई दिखा देती हूँ, इट्स घेवर, इस स्वीट का नाम क्या है, घेवर। क्या है यहाँ पर, घेवर। अब मैं घेवर की आपको पिक्चर बनाती हूँ, आपको खुद को ड्रॉ करनी है, ठीक है। देखिए स्टूडेंट, ये रहा हमारा घेवर, ये ऐसा होता है घेवर, ठीक है ना। देखो स्टूडेंट, ये राजस्थान की मिठाइयों की दुकान है ना, जो आपको नॉर्मली कहीं पर भी देखने को मिल जाती है। अलग अलग तरह की मिठाइयाँ हैं, अलग अलग फ्लेवर की मिठाइयाँ रखी हुई, जो कि दुकानदार बेचते हैं और हम लोग खरीदते हैं और खाते हैं, और हम उनका आनंद उठाते हैं। तो आइए पढ़ते हैं अलग अलग तरह की मिठाइयों के बारे में। तो आइए पढ़ते हैं। राजस्थान इज़ फेमस फॉर इट्स वेराइटी ऑफ डिलीशियस स्वीट, राजस्थान प्रसिद्ध है इसकी वेराइटी के लिए, विभिन्न प्रकार की डिलीशियस स्वादिष्ट मिठाइयों के लिए। लेट्स रिसाइट अ राइम, आओ एक कविता पढ़ते हैं, अबाउट देम टू नो मोर, और इनके बारे में हम ज़्यादा से ज़्यादा जानते हैं। देखो ये महिला है, क्या बना रही, गोल गोल है, जलेबी बन रहे। ये बच्चे क्या बना रहे, लड्डू है। ये यहाँ पर क्या रखा हुआ प्लेट में, घेवर। इधर क्या रखा है, काजू कतली, और भी बहुत सारी मिठाइयाँ हैं ना, ये मलाई रखी होगी ये पे डालने के लिए। तो इस तरह से चीज़ें देखो आप, बहुत ही खूबसूरत तरीके से बताया गया है। अब देखो, इन राजस्थान, राजस्थान में स्वीट्स फिल द एयर, एयर मतलब हवा, हवा में भरी हुई मिठाइयों की खुशबू, मीठी मीठी खुशबू भरी हुई है, ऐसा है। अ वर्ड ऑफ फ्लेवर्स, है ना, इसमें फ्लेवर मतलब स्वाद है, संसार भर का स्वाद मान के चलो इसमें। बियॉन्ड कंपेयर, जो बिल्कुल तुलना करने से परे है, इसकी तुलना नहीं की जा सकती। राजस्थान की जो मिठाइयाँ हैं ना, उसकी खुशबू जो हवा में फैली हुई, संसार की किसी मिठाई से इसकी तुलना नहीं की जा सकती। कौन कौन सी मिठाई है वो, काजू कतली है, टेस्टी एंड लाइट, काजू कतली की बात कर रहे हैं तो वो बहुत ही स्वादिष्ट है और वज़न में ये हल्की होती है। मेल्ट इन योर माउथ, जब आपके मुंह में जाती है ना तो ये घुल जाती है, एंड पोर डिलाइट, और ये आपको बहुत बहुत अच्छा आनंद देती है, मज़ा आ जाता है आपको जब आप काजू कतली खाते हो, मुंह में इसका स्वाद घुलता है ना, तो मज़े ही आ जाते हैं। अब आओ दूसरी मिठाई के बारे में देखते हैं। देखो काजू कतली दिख रही है ना आपको प्लेट्स में, खाते हो ना आप लोग। अब देखो यहाँ पर
लाडूज राउंड एंड जॉयफुल बाइट। जो लड्डूज होते हैं ना वो गोल गोल होते हैं, जॉयफुल बाइट। जब हम इसे चखते हैं ना, इसे खाते हैं ना, बड़ा ही जॉयफुल आनंद आता है, मज़ा आता है। स्वीट एंड सॉफ्ट, ये बहुत ही मीठे होते हैं, स्वादिष्ट होते हैं, मुलायम होते हैं, सॉफ्ट होते हैं। ओह वाट अ साइट। और इसे देखते ही तो बहुत ही आकर्षक लगते हैं, बहुत मज़ा आ जाता है लड्डू को देखते ही। नुक्ती दाना, नुक्ती दाने की मिठाई भी खाते हैं ना। क्रंची होती है एंड स्मॉल, और छोटी छोटी होती है। अ हैंडफुल ऑफ स्वीटनेस, इसके मुट्ठी भर जो दाने होते हैं ना बहुत मीठा होते हैं, बहुत मीठे। लव्ड बाय ऑल, और सबके द्वारा ये पसंद किए जाते हैं। कौन सी अलग अलग मिठाई, पहले आई हमारी काजू कतली, फिर लड्डू, और अब नुक्ती दाना आ गया। अब फिर नई मिठाई आ रही, देखो कौन सी है। बेसन चक्की रिच एंड स्क्वायर। बेसन चक्की जो होती है ना वो स्क्वायर शेप की होती है, बहुत मीठी सी होती है ना, बहुत ही टेस्टी होती है। अब बाइट सो टेस्ट इसका है ना, जब हम इसको चखते हैं ना, इसे खाते हैं ना, मतलब टेस्ट बाइट का, जब हम इसे खाते हैं तो बहुत टेस्टी लगती है, बियॉन्ड कंपेयर। और इसकी भी तुलना नहीं की जा सकती किसी भी मिठाई के साथ। जलेबी, जो जलेबी दिख रही है ना आपको, ये जलेबी, इसकी बात है। बर्फ़ी तो इधर दिख रही है आपको, है ना, ये यहाँ पर देखो नीचे, इधर इधर तो देखो, ये बर्फ़ी आपकी है ना। जलेबी गोल्डन कैसी होती है, सुनहरे कलर की होती है, क्रिप्सी होती है, कुरकुरी होती है, स्वीट बहुत मीठी होती है जलेबी। शुगरी स्वेल्स, और ये शक्कर में है ना, जिसकी चीनी होती है ना वो घुलती है। विद अ ट्रीट, जब किसी दावत में या किसी जगह पर हम खाते हैं ना तो बहुत ही मज़ा आता है। यहाँ ट्रीट का मतलब खाने में बड़ा ही मज़ा आता है इसको। इसके शक्कर वाली जो गोल गोल छल्ले होते हैं ना, मज़े आते हैं। फिनी सो फाइन, अब फिनी की बात करते हैं। जो फिनी देखी ना, बहुत बारीक बारीक होती है, विद लेयर्स दैट स्पिन्स, गोल गोल घुमावदार होती है, और पतली पतली परतें बनी होती है इसकी, बहुत ही भालू जैसे धागे होते हैं इसमें, है ना। किसकी बनी होती है, मैदा की बनी होती है। अब प्योर डिलाइट, बहुत ही आनंद होता है इसका, है ना। जब भी इसका स्वाद सामने दिखते हैं ना तो फिर नहीं देखते, मुंह में पानी आता है। वंस यू बिगिन, जब एक बार इसे खाना शुरू करते हैं ना आप, तो आपके मुंह में चलती जाती जाती जाती, मतलब इतनी अच्छी लगती है ये, है ना फिनी। घेवर अराइव्स ऑन स्पेशल डे। जो घेवर अभी दिखाया था ना थोड़ी देर पहले पिक्चर में, तो घेवर तो वो स्पेशल ओकेज़न पर ही आता है, जैसे तीज पर आता है, गणगौर पर आता है। घेवर तो हमें जब मिलते हैं हमें खाने के लिए। अराइव्स मतलब आता है, मतलब घेवर तभी बनाया जाता है या आया जाता है, स्पेशली खाने के लिए तो लोग कभी भी बना सकते हैं या खरीद सकते हैं, बट विशेष ओकेज़न पर आते हैं घेवर। इट्स हनी कॉम्स मैजिक ब्रिंग्स हैप्पी प्रेस। और जिसके है ना, तुमने देखा ना घेवर में ऐसे जैसे मधुमक्खी का छत्ता होता है ना, ऐसे ऐसे इसमें गड्ढे होते हैं, है ना, जो उसको देखते हैं मैजिक ब्रिंग, जादू सा छा जाता है, हैप्पी प्रेस। और इसकी बहुत प्रशंसा जितनी की जाए उतनी कम है, बहुत ही अच्छा है, इसको देखते ही बड़ा मज़ा आ जाता है ना। देखो बेटा यहाँ पर, घेवर अराइव्स ऑन स्पेशल डे, इट्स हनी कॉम्स मैजिक ब्रिंग हैप्पी प्रेस। और जो इसके जो हनी कॉम्स होते हैं ना, मधुमक्खी के छत्ते जैसे, बहुत ही आनंद लेकर आते हैं, और लोग इसकी बहुत तारीफ़ करते हैं। इसका स्वाद बहुत ही अच्छा होता है। अब आगे चलते, देखो आगे क्या लिखा हुआ है। विद एवरी बाइट, प्रत्येक, है ना, जब हम खाते हैं ना तो प्रत्येक, अपन कोर बोलते हैं ना, घास, है ना, तो प्रत्येक हिस्से पर इसका प्रत्येक, है ना, इस मिठाई का स्वाद बहुत ही अलग होता है ना। अ टेल अनफोल्ड, एक कहानी कहती है, इसका एक एक कोर, है ना, एक अपनी एक नई कहानी कहता है। एवरी मतलब प्रत्येक, बाइट मतलब कोर, है ना, टुकड़ा जो होता है ना जब हम खाते हैं। टेल अनफोल्ड तो अलग अलग कहानी बताता है। ऑफ राजस्थान स्वीट्स अ जॉय टू होल्ड, राजस्थान की हर मिठाई की अपनी एक कहानी है, अलग स्वाद है, हर कोर में एक नया स्वाद छिपा हुआ है जो राजस्थान की मिठाई को खास बना देता है। ऑफ राजस्थान स्वीट अ जॉयफुल टू ऑल, एक अलग खास मिठाई बना देता है। तो इस तरह से आपने इस चैप्टर में घेवर, जलेबी, है ना, काजू कतली, नुक्ती दाना, इन सब के बारे में आपने पढ़ा, बेसन चक्की के बारे में। आइए इसके क्वेश्चन आंसर भी कर लेते हैं। आगे चलते हैं। लेट्स लर्न सम न्यू वर्ड्स एंड फाइंड वन सेंटेंस फ्रॉम द पोम विद दीज वर्ड्स। तो आइए हम कुछ सेंटेंस शब्द देखते हैं। डिलाइट मतलब अत्यधिक आनंद का स्रोत, है ना, सोर्स ऑफ ग्रेट जॉय। मेल्ट इन योर माउथ, मेल्ट इन योर माउथ अ पोर डिलाइट्स, आपके मुंह में बहुत पिघल जाती है और बहुत आनंद देती है। डिलाइट का मतलब अत्यधिक आनंद। काजू कतली के बारे में जो सेंटेंस था वो आपको अकॉर्डिंग टू पोम लिखना है, इसलिए ये लिखना है हमें। मेल्ट्स मतलब घुल जाना, है ना, बिकम लिक्विड। मेल्ट इन योर माउथ अ प्योर डिलाइट, सेम वही वैसा ही है। स्पिन का मतलब है टर्न अराउंड क्विकली, तेज़ी से घूमना। फिनी सो फाइन, इतनी महीन होती है फिनी। विद लेयर्स दैट स्पिन, है ना, गोल गोल घुमावदार लेयर के साथ में फिनी बनी होती है। हनी कॉम्ब में आपको देखना है,
हनी कॉम अ हाउस ऑफ बी, मधुमक्खियों का घर। इट्स हनी कॉम्स मैजिक ब्रिंग हैप्पी प्रेस, जो वो होता है ना हमारा घेवर, इट्स का ना घेवर से, तो घेवर में जो मधुमक्खी छत्ते जैसा बना होता है ना, वो बहुत ही जादू जैसा होता है और सबके लिए आनंद देता है ना। स्वर्ल्स मतलब गोल गोल घूमना, टू मूव राउंड एंड राउंड, अ शुगरी स्वर्ल्स सच अ ट्रीट। तो जो दावत होती है, खाना होता है, उसमें जो उसकी चाशनी होती है ना गोल गोल, हमारे मुंह में भी घुलती है। किसकी बात में बात कर रहे हैं यहाँ हम? जलेबी के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ देखो लड्डू का चित्र बनाया हुआ है, फिल कलर्स, लड्डू में आप खुद से कलर भर लें, ठीक है। अब देखिए बेटा, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फॉर द फॉलोइंग क्वेश्चन। विच स्वीट इज कॉल्ड द हनी कॉम मैजिक, हनी कॉम मैजिक कौन सी स्वीट है? तो घेवर है, आप इतनी देर से पढ़ रहे हैं। विच स्वीट इज कॉल्ड द शुगरी स्वर्ल, शुगरी चाशनी में जो घुलती है ना गोल गोल, जलेबी है, ठीक है। विच वर्ड राइम्स विद डिलाइट, डिलाइट से लाइट जुड़ेगा, है ना, राइमिंग वर्ड से, तो साउंड सेम होना चाहिए। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स, तो काजू कतली मेल्ट इन योर माउथ, सही है, काजू कतली मुंह में जाती पिघल जाती है, तो ट्रू है। जलेबी आर सोल्टी, नहीं, शुगर ही होती है, फॉल्स, सही बात, ठीक है बेटा। आगे चलते, मज़ा तो आ रहा है, बोर तो नहीं हो रहे ना। घेवर अराइव्स ऑन स्पेशल डे, घेवर हमारे घरों में कब आता है? स्पेशल ओकेज़न पर आता है। लाडूज राउंड गोल होते हैं, अ जॉयफुल बाइट, और खाने में बड़े ही मज़ेदार होते हैं। आह साउंड ऑफ सो टेस्टी, है ना, ये जो आपको लगता है ना सो टेस्टी, बहुत अच्छा है, सुनने में बहुत मज़ा आता है ना, खाने में भी। लिस्ट ऑल द स्वीट्स देट आर मेंशन इन राइम्स, वो सब स्वीट्स के नाम बताओ जो इस कविता में आए थे। आल्सो राइट वन लाइन्स अबाउट देम फ्रॉम द पोएम्स, भी एक कहानी लिखनी है। सबसे पहले स्वीट और उसका डिस्क्रिप्शन यानी कि वर्णन। काजू कतली कैसी होती है? स्मूथ होती है, इट इज स्मूथ। जलेबी कैसी होती है? शुगरी स्वर्ल्स सच अ ट्रीट, है ना, शक्कर की चाशनी में लिपटी होती है और खाने में बड़ी टेस्टी होती है। फिनी कैसी होती है? फिनी सो फाइन, बहुत ही बारीक सी होती है, पतले पतले इसमें लेयर्स होते हैं, विद लेयर देट स्पिन, गोल गोल लेयर्स के साथ में होते हैं। लड्डू कैसे होते हैं? तो लाडू, लाडू राउंड्स अ जॉयफुल बाइट, बहुत ही खाने में आनंददायक होते हैं और गोल गोल होते हैं। नुक्ती दाना कैसा होता है? अ हैंडफुल ऑफ स्वीटनेस लव्ड बाय ऑल, नुक्ती दाना, एक मुट्ठी भर दाने भी बहुत ही स्वादिष्ट लगते हैं और हर किसी के द्वारा पसंद किए जाते हैं। चलते हैं आगे। यहाँ देखो, इन द राइम्स द वर्ड्स एयर राइम विद द वर्ड कंपेयर, जो एयर है ना उसको कंपेयर करना है आपको, है ना। द गिवन, जैसे एयर कंपेयर, है ना, इस तरह से। द गिवन वर्ड्स बिलो ऑल्सो हैव ए राइमिंग पार्टनर, है ना। तो यहाँ पर राइमिंग वर्ड्स एयर का दिया है, कंपेयर, तो इसी तरह के राइमिंग वर्ड्स आपको बनाने हैं पार्टनर के रूप में। फाइंड देम फ्रॉम द पोम से ही लेना, जैसे लाइट और डिलाइट सेम है। स्मॉल का ओल आपका सेम है, स्वीट का ट्रीट है, और स्पिन का बिगिन, सॉरी स्पिन बिगिन, है ना, शुरू करना, ठीक है। तो अब यहाँ से आ रहा है आपका एक और क्वेश्चन, देखो। जलेबी, काजू कतली, घेवर एंड लाडू आर सम ऑफ द स्वीट्स डेट वी लव टू ईट, जलेबी, लड्डू, काजू कतली, घेवर, ये सब हम खाना पसंद करते हैं। वी आर वाट आर सम अदर फूड्स देट यू लव टू ईट, और कुछ ऐसे फूड्स के नाम लिखो जो आप खाना पसंद करते हैं। ड्रॉ द पिक्चर एंड शेयर द नेम ऑफ योर फेवरेट फूड टू ईट, और यहाँ पर आप अपने फेवरेट फूड जो भी आप लिखना चाहें, बेसन बर्फ़ी, है ना, बेसन की चक्की लिख सकते हैं। और भी कोई मिठाई जो आपके घरों में बनती है, अलग अलग तरह के लड्डू होते हैं, तो उनके बारे में आप लिख सकते हैं। अलग अलग तरह की मिठाइयाँ हैं, उनके बारे में आप खुद से स्वयं से लिखें। ये क्वेश्चन पेपर के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं, सिर्फ नॉलेज के लिए बहुत है। आगे चलते बेटा, मयूरी, धवल मयूरी लर्न लैंग्वेज, धवल और मयूरी से सीखते हैं हम लैंग्वेज के बारे में। रीड दीज वर्ड्स केयरफुल्ली, सावधानी से शब्दों को पढ़ें। डू यू फाइंड समथिंग कॉमन बिटवीन देम? क्रिप्सी कुरकुरे, टेस्टी स्वादिष्ट, क्रंच, क्रिप्सी भी होता है, क्रंची भी होता है, और शुगरी शक्कर वाला, चाशनी वाला। तो आपने इसमें कुछ पढ़ा, क्रिप्सी, टेस्टी, क्रंची और शुगरी, सब में वाई लगा हुआ है। दे ऑल हैव अ वाई, सब में वाई है, एट देयर एंड, उनके अंत में, एंड विच मेक देम डिस्क्राइब अ क्वालिटी, और इन शब्द को शक्कर, शुगर से शुगरी, क्रंच से क्रंची, टेस्ट से टेस्टी, और क्रिप्स से क्रिप्सी, तो एक डिस्क्राइब अ क्वांटिटी, क्वालिटी, है ना, क्वालिटी, डिस्क्राइब अ क्वालिटी को डिस्क्राइब करते हैं किसी न किसी चीज़ की
गुण बताते हैं। दे आर मोर सच एडिशन, और कुछ सफिक्स हैं तरह के, देट यू मे नोटिस अराउंड यू, और जिसे आप अपने आसपास देखते हैं। तो आइए देखते हैं, धवल और मयूरी हमारे आ चुके हैं और क्या सिखाना चाहते हैं ये हमें सफिक्स के बारे में। सफिक्स वे शब्द होते हैं बेटा जो किसी भी शब्द के बाद में जुड़कर उसका अर्थ परिवर्तित कर देते हैं, और प्रीफिक्स वो होते हैं जो शब्द के पहले लगकर उसके अर्थ को बदल देते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है। कलेक्ट सम वर्ड्स दैट हैव सफिक्स से सिमिलर टू वंस गिवन बिलो। आपको एक करके बताया, जिसे कलर से कलरफुल बनाया, इसी तरह से ब्यूटी से ब्यूटीफुल बनाओ, वंडर से वंडरफुल बनाइए, चीयर से चीयरफुल बनाइए, कॉस्टली जिस तरह से बनाया, कॉस्ट से कॉस्टली, से क्विकली, स्लो से स्लोली, सॉफ्ट से सॉफ्टली। सॉरी आपको दिखाई नहीं दिया था। ऐसे ही परफेक्शन TION लगाकर, पहले आपने फुल लगाकर वर्ड बनाया, फिर LY लगाकर, अब आप जोड़ रहे हैं TION शन। तो परफेक्ट से परफेक्शन, ऐसे डायरेक्ट से डायरेक्शन, इन्वेंट से इन्वेंशन, और कलेक्ट से कलेक्शन आपने वर्ड बनाए हैं। इसी तरह से ब्राइट में नेस जुड़ते ब्राइटनेस बन गया, तो डार्क में नेस जुड़ते डार्कनेस बन चुका है। काइंड से काइंडनेस बन गया, नीट से नीटनेस बनाया। इसी तरह से टेस्ट के साथ लेस जोड़ा है। क्या है ये सब कुछ, क्या पढ़ा आपने, सफिक्स। तो टेस्ट से टेस्टलेस, तो इसी तरह से होप से होपलेस, फियर से फियरलेस, और केयर से केयरलेस शब्द आपने बना लिए हैं। स्टूडेंट, इन शब्दों का उद्देश्य ये है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अंग्रेजी बोलें, एक ही शब्द से अनेक शब्द बनाएं। इस तरह से हमने जो चैप्टर था हमारा वो कंप्लीट कर लिया है। और देखिए ना, इस चैप्टर में हमने कितनी सुंदर सुंदर, कितनी प्यारी प्यारी टेस्टी टेस्टी मिठाइयों के बारे में सुना, समझा, और हमने अलग अलग तरह की बहुत ही प्यारी प्यारी खूबसूरत मिठाइयों को देखा, इनके टेस्ट को मुंह में महसूस किया। स्वीट राइड ऑफ राजस्थान लेसन 10 आज हम कंप्लीट कर चुके हैं बेटा। बहुत ही प्यारा, बहुत खूबसूरत चैप्टर है। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपना ज्ञान बढ़ाते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल।